नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैथ्स में आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे, जो यहां पे समझिएगा। नाव और धारा जो होता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है धारा, ठीक है, एक होता है शांत जल, एक होती है नाव, ठीक है। तो यहां पे तीन चीजें होती हैं। तो आपको यह समझना है, जब धारा के साथ नाव चलेगी, देखिए जब धारा के साथ नाव चलेगी तो स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। यानी धारा की जो स्पीड होगी और प्लस जो नाव की स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा यानी ऐसे बह रहा है और नाव इसकी ऐसे चल रही है, यानी विपरीत में, तो यहां पे क्या होगा, नाव के स्पीड में से धारा के स्पीड घटेगा। ठीक है, तो इसको हम फिगर के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से धारा बह रहा है, ठीक है, यानी कि पानी जो है इस प्रकार से बह रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान देने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों एक नाव है, ध्यान दीजिए, ये नाव है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हाँ, और ये जो नाव है दोस्तों, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। यहां पे अच्छे से समझेंगे तो अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ ये चल रही, ठीक है, तो जो नाव है दोस्तों, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, ये जो नाव सामने की तरफ जा रही है, सामने की, तो x इसकी स्पीड मान लेते हैं। और ये दोस्तों जो धारा है, समझिएगा, ये जो धारा है ये भी चल रहा है सामने की तरफ, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं y। यानी कि ये जो क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम का है, यानी कहने का मतलब है धारा के, समझने का प्रयास करिए, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, समझ रहे हैं। यहां पे हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं दोस्तों, धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। धारा के अनुकूल मतलब या धारा के साथ, धारा के साथ नाव की जो दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, नाव की जो चाल है x है और धारा की जो चाल है y है। तो यहां पे क्या होगी, जो सापेक्ष चाल होगा दोस्तों वो जुड़ जाएगा। यानी सापेक्ष चाल क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो सापेक्ष चाल होगा, नोट करिएगा सभी स्टूडेंट, जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई। यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों इसमें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। मान लीजिए नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो सापेक्ष चाल होगा 5 प्लस 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप लोग देखे भी होंगे, पानी वगैरह में आप लोग तैरे भी होंगे, जब धारा रहता है तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर धारा के विपरीत में आप तैरेंगे तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को यहां पे अच्छे तरीके से समझना है। एक होता है दोस्तों, यहां पे ये समझिएगा, ये अनुकूल है यानी धारा के साथ है। एक होता है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करना, धारा ऐसे बह रही है, आप यात्रा ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो समझिए, एक होता है दोस्तों अप स्ट्रीम, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इस प्रकार से समझिए, धारा आपकी ऐसे ही बह रही है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। धारा दोस्तों आपकी ऐसे ही बह रही है, नीचे इधर इस साइड में नीचे की तरफ ऐसे बह रही है, समझने का प्रयास करिए। आपकी जो नाव है दोस्तों वो कैसे चल रही है, समझने का प्रयास करेंगे। ये नाव है या मान लीजिए आप है, ठीक है, ये इसकी स्पीड जो है दोस्तों, ये आपकी आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, ये कहां चल रही है, नाव आगे की तरफ चल रही है, धारा ऐसे बह रहा है, नाव इसके विपरीत दिशा में चल रही है। इसकी स्पीड है दोस्तों x, और धारा जो है दोस्तों ये आपकी ऐसे चल रही है, नीचे की तरफ इधर जा रही है, और इसकी स्पीड क्या है, y। तो धारा के प्रतिकूल, ध्यान दीजिएगा, या धारा के विपरीत, कहने का मतलब यह है, समझने का प्रयास करिए, हाँ, धारा के प्रतिकूल या विपरीत, क्या बोले, प्रतिकूल लिख देते हैं। ठीक है, धारा के प्रतिकूल या विपरीत बोल सकते हैं। प्रतिकूल जो इसकी चाल होगी, ध्यान दीजिएगा, धारा के प्रतिकूल जो इसकी चाल होगी, सापेक्ष चाल, ध्यान दीजिए, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल क्या होगा बताइएगा सभी स्टूडेंट। जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा की चाल को हम
घटा देंगे। सभी स्टूडेंट समझिएगा, यानी कि अगर समझने का प्रयास करिए, यहां पे x माइनस वाई हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, यानी जो सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल, नाव की चाल नहीं, सापेक्ष चाल, वो क्या हो जाएगा, y। अभी यहां पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। जो नाव है, हम नाव की चाल x मान रहे हैं, ये नाव x है, और धारा की जो चाल है दोस्तों हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, यहां पे समझ गए। मान लीजिए दोस्तों धारा की चाल समझिएगा और नाव की चाल, यहां पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जो नाव है 5 की रफ्तार है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, 5 में से 3 घट जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, हाँ देखिए बहुत अच्छे। हाँ, ये चीज बस आप लोगों को 2 चीजें समझना है। एक ये है दोस्तों धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, एक है धारा के विपरीत यानी कि धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल। ये चीज आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, और इतना आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पे नाव इधर चल रहा है, धारा इधर चल रहा है, तो अंतर हो जाएगा, घटेगा, और इस यहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो जुड़ेगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, इतना समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि समझिएगा, धारा के साथ, समझिएगा सभी स्टूडेंट, धारा के साथ इतने किलोमीटर d1 किलोमीटर गया, और धारा के साथ, धारा के विपरीत दिशा में d2 किलोमीटर वापस आया, तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहां पे एक टाइम के लिए फॉर्मूला दोस्तों लिख लीजिएगा। धारा के साथ जाएगा d1 किलोमीटर, तो यहां पे जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। d1 किलोमीटर गया, धारा के साथ जाएगा, तो क्या होगा, x प्लस वाई। ध्यान देने का प्रयास करिएगा, x प्लस वाई, और फिर धारा के विपरीत दिशा में समझिएगा, यानी फिर से उधर से यात्रा किया, तो धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा कितना, d2 किलोमीटर। तो ये क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक है, हाँ ये टाइम निकालने संबंधित क्वेश्चन आता है, एक ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे जरूर समझने का प्रयास करिएगा। धारा के साथ जाएगा तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में आएगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, मान लीजिए 30 किलोमीटर धारा के साथ गया और 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आया, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और समय पूछे तो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा समझिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहां पे हम क्या माने हैं, नाव x है, नाव की स्पीड जो है x है, धारा की जो स्पीड है वो y है। ठीक है, हाँ सापेक्ष चाल क्या होगा, ये चीज समझ गए। धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल क्या होगा, ये समझ गए। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इतना समझ गए तो बॉटनी स्ट्रीम आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, हाँ चलिए अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं, क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के तरफ चलेंगे, आप लोगों को पूरा क्लियर होगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, अभी क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या देखिए, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल ज्ञात कीजिए। क्या, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है धारा की चाल कितनी है। समझ रहे हैं, अभी यहां पे अभी एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या दिया है, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल, अनुकूल धारा के सापेक्ष चाल मतलब x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई दोस्तों क्या दिया हुआ है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अनुकूल बोल रहा है, मतलब जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है। ठीक है,
जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है। जब धारा के साथ चल रही है तो नाव की स्पीड x और धारा की स्पीड y दोनों जुड़ जाएगा। ये जुड़ के दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, तो मतलब x नाव की स्पीड और माइनस धारा की स्पीड, ये क्या है दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। यहां पे देखिए समीकरण, ये आपका क्या हो गया समझने का प्रयास करिए। ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, ये चीज क्लियर है। अब देखिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल मतलब x का मान यहां पे बताना है। नाव की चाल क्या है x। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है मतलब यहां पे आपको बताना है y बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, हाँ यही पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए पहले क्वेश्चन के लिए समझिएगा, पहला ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ध्यान देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x होगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20, तो x बराबर 20 बटा 2 मतलब 10। x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। ये 10 क्या है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल में नाव की चाल आ गई। क्या आ गया दोस्तों बताने का प्रयास करिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, शांत जल में, ध्यान दीजिएगा नाव की चाल। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हाँ समझने का प्रयास करिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप चाहें तो x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के y की मान ला सकते हैं। अगर x बराबर 10 रख देंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 14 में से 10 जा 4, ऐसे हो सकता है। या आप चाहें तो सेकेंड आंसर के लिए समीकरण 1 माइनस 2 कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों 14 और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 6। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x x कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 2y बराबर 14 में से 6 जा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड का आंसर है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल, और धारा की चाल बोलेगा तो 4 किलोमीटर। यहां पे अगर आप घटाना नहीं चाहते हैं तो x बराबर 10 यहां पे रखते तो प्लस में 10 है, बराबर को उधर जाएगा माइनस में 10 में से, ध्यान दीजिए 14 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हाँ तो आंसर आपका क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल है दोस्तों समझिएगा, जो नाव की चाल है, नाव को x माने, नाव की चाल क्या है x है, धारा की चाल क्या है y है, यही तो पूछ रहे। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब, शांत जल मतलब पानी स्थिर है, उसमें नाव की चाल मतलब x की वैल्यू बताना है, और धारा की चाल मतलब जो स्ट्रीम है, धारा है y, उसकी स्पीड बताना है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, आ गया। आप चाहें तो देख सकते हैं x प्लस वाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और x माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है, समझते हुए चलना है। देखिए धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, और
धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। ज्ञात कीजिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है। दूसरा क्वेश्चन बोला है धारा की चाल कितनी है, मतलब ये x बराबर पूछ रहा है और ये आपका y बराबर पूछ रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, ये y बराबर पूछ रहा है कितना है। ठीक है, यही तो बोल रहा है ना, ध्यान देने का प्रयास करिए। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन देखिए समझाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब बताइएगा सभी स्टूडेंट, x प्लस वाई मतलब धारा के साथ कितना गया है दोस्तों, 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया, 56 किलोमीटर, समय कितना लगा, 4 घंटे। तो चाल क्या हो जाएगा, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, तो 4 घंटे में 56। ये चीज समझ रहे हैं, यानी कि धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल चाल कितना आ गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया है। अब देखिए फिर कह रहा है दोस्तों धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई कितना किलोमीटर है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया, 30, समय कितना लगा, 5 घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत आ गया। अब हम लोगों से पूछा क्या है, x और y की वैल्यू पूछा है। तो हम लोगों के पास क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई बराबर हम लोगों के पास क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दो समीकरण है, यहां से हम x और y की वैल्यू ला सकते हैं। अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x बराबर 10 जो आया है दोस्तों समझिएगा, ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल, समझिएगा। x बराबर क्या है यार, देखिए 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया पहला। अगर x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा समीकरण 1 में रख दे तो 10 यहां पे हो जाएगा, समझिएगा। समीकरण 1 ये क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 दिया हुआ है। यहां पे अगर हम 10 रख दे तो 10 प्लस वाई बराबर क्या होगा, 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 10 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगा, धारा की चाल। इसका आंसर क्या होगा, 10 और 4 होगा, x बराबर 10 y बराबर 4। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे, बस आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, समझते हुए चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल ज्ञात करे। क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत चाल ज्ञात करे। यहां पे देखिए दिया क्या हुआ है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, आदमी तैर रहा है उसकी चाल, यानी कि आदमी की जो चाल है, समझने का प्रयास करिएगा, वो x हो जाएगा और धारा की चाल y हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहां पे देखिए धारा की दिशा में आदमी की चाल मतलब धारा के साथ, तो x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और धारा की चाल क्या है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा मतलब y बराबर क्या दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ रहा है, धारा के, ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत चाल मतलब x माइनस वाई बराबर पूछ रहा है। हाँ, x माइनस वाई बराबर पूछ रहा है। अब देखिए, अब आप लोग यहां से तो निकाल सकते हैं x माइनस वाई, निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ लिख दिए। कुछ नहीं करना है, अगर हम यहां पे y रख दे, समझिएगा, यहां से इस वाले से समझिएगा, x प्लस 2.5 बराबर क्या होगा, 15, ठीक है।
तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 2.5 यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह होगा, इस वाले से निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, इस वाले से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अब समझाते हैं। यहां से हम क्या किए, y की वैल्यू रख दिए, यानी कि तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 12.5। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा बताइएगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा। x की जगह पे है 12.5 और y की जगह पे है दोस्तों 2.5। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 में 2.5 जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। यहां पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो करना क्या था, कुछ भी तो नहीं करना था। अच्छे से देखना है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहां पे शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, ठीक है, और धारा की चाल भी दिया हुआ है, और बोल रहा है धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ x प्लस वाई कितना दूरी तय करने में 40 किलोमीटर, और धारा के, ध्यान दीजिएगा, और 30 किलोमीटर आना है, ठीक है। धारा यहां पे समझिएगा, धारा का अनुकूल अनुकूल ही जाना है, 30 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर प्रतिकूल यानी वापस आना है, यानी कि x माइनस वाई की स्पीड से इतना आना है, तो कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम आप लोगों को समझाते हैं। नाव की चाल क्या दिया हुआ है शांत जल में, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर। यहां पे दिया हुआ है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि y दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति आवर। ये दिया हुआ है सभी स्टूडेंट, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट सहमत होंगे कि जो दिया हुआ है लिख दिए। अब देखिए यहां पे हम आप लोगों को क्या बताए थे, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सारी चीजें बताए थे। तो यहां पे हम लोगों से पूछा क्या है, टाइम पूछा है, टाइम क्या लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समझिएगा दूरी क्या है, अनुकूल जाने में 40 किलोमीटर, तो समझिएगा यानी कि d1 किलोमीटर जाना है, समझिएगा, और किस स्पीड से, समझिएगा धारा के, ध्यान दीजिएगा यहां पे समझिएगा, धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और फिर प्लस आना है, समय टोटल पूछ रहा है, वापस कितना आना है 30 किलोमीटर, मतलब d2 किलोमीटर आना हो और यहां पे प्रतिकूल हो तो x माइनस वाई, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला है टाइम के लिए। पहले हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम आप लोगों को बता रहे थे। d1 किलोमीटर, ध्यान दीजिए धारा के अनुकूल जाएंगे तो समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है, प्लस आएंगे धारा के प्रतिकूल तो d2 बटा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मतलब प्रतिकूल, समझ रहे हैं। इसे आप लोग क्लियर करिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, टाइम बराबर d1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस d2 बटा एक्स माइनस वाई, ये चीज समझ लीजिए। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप कर सकते हैं प्रश्न को, अब आप प्रश्न को कर सकते हैं। टाइम बराबर, ध्यान दीजिएगा d1 की जगह दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा समझने का प्रयास करिएगा, d1 की जगह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए आप सभी स्टूडेंट, d1 की जगह दिया हुआ है 40 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं
D1 बराबर 40 किलोमीटर दिया हुआ है और D2 बराबर दिया हुआ है 30 किलोमीटर। अब तो आप कर सकते हैं। अब देखिए D1 की जगह 40 किलोमीटर, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 40 किलोमीटर दिया हुआ है और बटा में x प्लस वाई, धारा के क्या है, अनुकूल है, तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या कर दे, 8 प्लस 2 लिख देते हैं, 8 प्लस 2, फिर प्लस विपरीत आना है धारा के प्रतिकूल, यानी कि वापस आने में कितना, 30 किलोमीटर आना है, ठीक है, और क्या होगा x माइनस वाई, यानी कि 8 माइनस 2। अब तो कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो टाइम क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 40 बटा का 10 हो जाएगा प्लस 30 बटा का 6 हो जाएगा, तो 10 चौको 40, ध्यान दीजिएगा, t बराबर 10 चौको 40 4 और प्लस 6 पचे 30 5। टाइम क्या लगेगा, 9 घंटा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का 9 घंटा आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 9 आवर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ समझ में आ गया है, ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला समझिएगा, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ 9 आवर एकदम सही है, सभी स्टूडेंट समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ बस ये चीज समझिए, यहां पे क्या हो रहा है, समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, यहां पे दो तरह की दूरी तय की जा रही है, एक दोस्तों 40 किलोमीटर जाने का और एक 30 किलोमीटर आने का, तो दोनों का समय क्या होगा, प्लस होगा, बीच में जुड़ेगा, ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो 40 किलोमीटर गया है धारा के अनुकूल मतलब 7, तो यानी कि नाव की स्पीड ये, धारा की स्पीड ये है, तो जुड़ जाएगी, 10 की स्पीड से गया है और 30 किलोमीटर 6 की स्पीड से आया है, तो जाने में लगेगा 4 घंटे और आने में लगेगा 5 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे जुड़ के क्या हो जाएंगे, 9 घंटे, ठीक है। हाँ यही फॉर्मूला कहता है, ठीक है। हाँ फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम बराबर D1 अपान x प्लस वाई प्लस D2 अपान x प्लस वाई। आपको पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल क्या है, ये सापेक्ष चाल है, धारा के अनुकूल चाल है, ये जो चाल है ये D2 है, तो ये आने वाला दूरी हो गया, और ये इसकी सापेक्ष चाल x माइनस वाई है, धारा के प्रतिकूल आया है, मतलब जाने के लिए तो साथ गया है, आने के लिए क्या हुआ, धारा के विपरीत दिशा में आया है, इसलिए धारा की चाल घटा देंगे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर वापस आने में, यहां पे प्रतिकूल नहीं लिखा है, मतलब ये है क्योंकि जाने में और आएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में आएंगे, तो यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या हम लोगों के पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे दो दूरी है, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने, यानी कि दोस्तों D1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर, और D2 भी दिया हुआ है आने वाला, कितना, 24 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है, 6 घंटा, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए यदि शांत जल में नाव की चाल, क्या दिया हुआ है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। पूछा क्या है, धारा की चाल पूछा है, मतलब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, y बराबर पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, टाइम बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, आप सबको याद होना चाहिए। टाइम बराबर d1 बटा में x प्लस वाई प्लस d2 बटा में समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा के प्रतिकूल है तो x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अभी आंसर आप लोगों को आने लगेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छे। अब देखिए टाइम क्या है, 6 घंटे, तो हम यहां पे 6 रख देंगे। ठीक है, d1 क्या दिया हुआ है, 36। ठीक है, x प्लस वाई, x 10 और y ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, x 10 है, ध्यान दीजिएगा, x क्या है 10 प्लस वाई, और प्लस है d2 क्या है दोस्तों, d2 24 किलोमीटर है, यहां पे भी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा 24 किलोमीटर, और x माइनस वाई मतलब 10 माइनस वाई। अब यहां थोड़ा सा समझना है, यहां पे आपको कोई समीकरण नहीं बनाना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब इतना अगर आप कर लिए हैं तो यहां पे क्या करेंगे समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट जो है यहां पे आपकी टाइम की बचत होगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगी, आपकी टाइम की बचत होगी। कब, जब आप यहां पे करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, क्या गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन जब करेंगे मतलब ऑप्शन से रखेंगे y की वैल्यू। अगर हम 8 रख दे तो 10 8 18, 18 दूना के 36, 2 घंटा लग जाएगा। और यहां पे 8 रख दे तो क्या होगा, 10 में से 2 जा, 10 में से 8 जा 2, 12, 12 2 14 घंटे, लेकिन लगना क्या है 6 घंटे, तो ए आपका होगा नहीं। बी, अगर हम y बराबर, ध्यान दीजिएगा, y बराबर अगर 2 रखे तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये 6 बराबर क्या है 36 बटा का, अगर हम y बराबर 2 रख दे तो 10 2 12 प्लस, यहां पे समझिएगा 24 बटा का क्या है, ध्यान दीजिएगा y बराबर 8, 10 में से 2 जा 8, तो 12 तिहाई 36, 8 तिरिके 24, 3 प्लस 3 6, 6 बराबर 6 आ रहा है। कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कौन सा, धारा की चाल अगर y बराबर हम 2 रखे तो, हाँ यहां तक करना है आपको। उसके बाद से क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से y की वैल्यू रख देना है और देखना है कि किसकी y की वैल्यू क्या रखने पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो इधर 2 रख देंगे तो 10 2 12, 12 तिहाई 36, 3 हो जाएगा, यहां पे 2 रखेंगे तो 10 में से दोस्तों 2 जाएगा 8, 8 तिरिके 24, 3 इधर, 3 3 जुड़ के 6। हाँ यहां तक आप लोग समझे, और यहां से क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा, y बराबर 2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए आप सभी स्टूडेंट। यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे। आप चाहते तो यहां से देख सकते थे, आपको पता है दोस्तों x प्लस वाई, ये x दिया हुआ है, y एक वैल्यू रखना है, 10 8 18, 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना के 36, 2 घंटे, और यहां पे क्या होगा x माइनस वाई, 10 माइनस 8, 2 से भाग करेंगे तो 12, 12 और 2 14 घंटे लग जाएंगे, लेकिन यहां क्या कह रहा है 6 घंटे। चलिए इस ऑप्शन से नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ समय बराबर दूरी बटा चाल आप सबको पता है, अगर हम ये रख दे, y बराबर क्या रख दे, ये रख दे, ठीक है 2 किलोमीटर, और x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 36 बटा का, ध्यान दीजिएगा 36 बटा का x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई मतलब 10 2 12, 12 और प्लस क्या होगा दोस्तों 24 बटा का x माइनस वाई होगा, 10 माइनस 2 8, तो 12 तिहाई 36, 8 तिरिके 24, 3 प्लस 3 दोस्तों क्या होगा 6 घंटा हो रहा है, यही तो बोल रहा है। तो जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस आप इतना ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं,
D1 बटा में x प्लस वाई प्लस, ध्यान दीजिएगा, D2 बटा में, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, D2 बटा में x माइनस वाई। ये अनुकूल है सापेक्षाल, ये प्रतिकूल है। यही तो बोले टाइम 6 घंटे का लगता है, दूरी क्या है, पहले 36 किलोमीटर, और x दिया हुआ है 10 प्लस वाई, और फिर प्लस 24 किलोमीटर आना है, और 10 माइनस वाई। वाई की जगह क्या रख दे कि 6 आ जाएगा। वाई की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो वाई की जगह 2, 10 2 12, 3 36, और 10 में से 2 जा 8, 3 के 24, 3 3 क्या हो जाएगा 6। 6 बराबर 6 कब होगा, जब हम वाई बराबर 2 रखेंगे। तो वाई का मतलब धारा की चाल, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, हाँ ठीक है, बस इतना ही देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखने की आप सबको जरूरत है। पढ़िए, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने तथा वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल डिस्टेंस इसमें पूछ रहा है, ठीक है। हाँ टोटल क्या पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, कुल दूरी पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे, यानी कि जाने में कितना दूरी गया कितना दूर है, आया कितना दूर है, यानी कि समझ रहे हैं ना, एक दूरी गया है उतना ही दूरी आया है, ये पूछ रहे। तो थोड़ा सा समझना है, शांत जल में नाव की चाल मतलब x दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे का समय, 8 घंटे का क्या होता है, समय लगता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यात्रा की कुल दूरी का मतलब d किलोमीटर गया, ध्यान दीजिएगा यहां लिखा है धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने तथा वापस आने में, d किलोमीटर गया और d किलोमीटर आया, मतलब 2d। ये बताना है आपको, d बस नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, 2d बताना है। और टाइम दोस्तों दिया हुआ है कितना, 8। तो t बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा सभी स्टूडेंट, t बराबर क्या होता है। यहां पे पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी, मतलब जाने वाली दूरी और आने वाली दूरी जोड़ के बताना है। यहां पे समझिएगा, टाइम बराबर क्या होता है, d1 होता है, यहां पे दूरी समान है क्योंकि जितना गया है उतना आया है, तो d किलोमीटर। धारा के क्या गया है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और फिर प्लस d किलोमीटर आया है। धारा के प्रतिकूल x क्या होगा, माइनस वाई। यहां पे हम d1 d2 क्यों नहीं लिखे हैं बताइएगा, क्योंकि दूरी समान है, अलग अलग नहीं है, समझ रहे ना, दूरी क्या है, समान है, समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, t टाइम 8 घंटे दिया हुआ है, d दिया हुआ है, समझिएगा d दिया नहीं है, d निकालना है, बटा में x प्लस वाई, 8 प्लस 2 लिख दे डायरेक्ट 10, प्लस d बटा में 8 माइनस वाई, यानी कि 8 माइनस 2 लिख दे, x माइनस वाई की जगह पे 6। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 8 बराबर,
यहां पे 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 30, 10 तिहाई 30, 3D 3D प्लस 6 पच्चे 30, ये हो जाएगा 5D। अब ये गुना हो जाएगा 3/24, 240 बराबर 5 3 8D। होगा कि नहीं बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, यही तो है ना, बताइए आप सभी स्टूडेंट। 8 बराबर 3 और 5D मिलके क्या होगा 8D, और बटा में क्या होगा 30, तो ये 30 इधर आएगा गुना में हो जाएगा और ये 8D, तो हम इसको 8D बराबर क्या लिखते हैं 8 3 24, 240, तो D बराबर क्या होगा 8 3 24, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होगा 30 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या बताना है, यात्रा की कुल दूरी बताना है। कुल दूरी मतलब 2D बताना है। हमें क्या बताना है, यात्रा की कुल दूरी बताना है। यहां पे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं सिर्फ D बता के, नहीं, D किलोमीटर गया है और D किलोमीटर आया है। कुल दूरी का मतलब जाने वाला दूरी। अगर आप 30 किलोमीटर गए हैं और फिर आ रहे हैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर थोड़ी ना बताएंगे। मान लीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर गए हैं 30 किलोमीटर, ठीक है, और फिर अपने घर आ गए, तो आपसे पूछा जाए कुल कितनी दूरी चले, तो आप 30 किलोमीटर बोलेंगे? नहीं, बोलेंगे 30 किलोमीटर गए थे और 30 किलोमीटर आए थे, यानी कि 60 किलोमीटर, यानी 30 गुने 2 60 किलोमीटर। आप बता सकते हैं क्या बोलेंगे 60 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ये चीज समझना है आपको। तो यानी कि कुल दूरी, समझिएगा सभी स्टूडेंट, कुल दूरी क्या हो जाएगा D प्लस D 2D, मतलब 2 गुने 30, मतलब 60 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।